प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कार्बन और उसके यौगिक। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। और बेटा पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन कराए थे। 30 तक कराए थे, 31वां मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है। इसके बाद अब ये आ रहा है पार्ट 2। ठीक। उसके बाद आएगा पार्ट 3 और अपना ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इसके बाद नया चैप्टर लूंगा, पहला ही चैप्टर बायोलॉजी का, वो होगा जैव प्रक्रम। ठीक है। उसे बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बेटा अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके लिए मैं बता दूं, मैंने पूरी लगभग केमिस्ट्री खत्म कर दी है। ठीक है बेटा, मैंने एमसीक्यू केमिस्ट्री के खत्म कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल की, वहां पे आपको दिख जाएंगे। और ऐसी मैं बायोलॉजी खत्म कर दूंगा, फिर आपकी फिजिक्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपके फिजिक्स के आंकिक प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आप 1.5 पे लगाकर भी देख सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता अगर पड़ रही है आपकी तो, अगर समय बचाना है तो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एल्केन का प्रक्रियात्मक समूह है। तो बेटा एल्केन आ गया, एल्केन। तो बेटा आप याद कर लो, जब भी केन एक ही मात्रा लगी हो, केन एन, जब भी एन आ जाए, ठीक है, तो आप इतना याद कर लीजिए, वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और अगर कीन आ जाए, ईन आ जाए या कीन आ जाए, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और काइन आ जाए, काइन, तो बेटा वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये दोनों असंतृप्त होते हैं, कल मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और बेटा ये होता है आपका संतृप्त। ठीक है, इतनी जानकारी मैंने दे दी। तो आपका केन है तो सिंगल बॉन्ड वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बेटा यहाँ पर ये थ्योरी गलत है इसकी। ठीक, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा और ये यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्काइन में प्रक्रियात्मक समूह, 1 मिनट लगेगा आपको पहचानने में। काइन होगा तो कितने बॉन्ड होंगे, 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोपिनॉल, प्रोपिनेल है, प्रोपिनेल। अगर बेटा प्रोपिनेल आ जाए, आप याद कर लो, तो वो होता है एल्डल्डिहाइड, यानी कि -CHO। याद कर लेना, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर बेटा आपका प्रोपिनेल आ जाए, जो कि आ गया है, प्रोपिनेल आ जाए तो क्या करना है आपको, तो इसके लिए आपको याद करना है कीटोन समूह। प्रोपिनॉल के लिए क्या याद करना है, आपको याद करना है कीटोन समूह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाओ, अगर कीटोन समूह पूछ ले तो ये तो बहुत सरल हो गया अब आपके लिए। कीटोन समूह क्या होता है बेटा आपका, ये होता है 1ONE। ठीक है, अगला ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अनुलग्न में अगर पूछा जाए तो ये आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एल्डिहाइड के अनुलग्न कौन है। अगर एल्डिहाइड का पूछ लिया है तो बेटा एल्डिहाइड है तो फिर ये देखो, ये देखो एल्डिहाइड, ये देखो एल लिखा है, बस ऐसे याद कर लो, बस सिंगल बॉन्ड एल्डिहाइड। चलिए एल्कोहल का पूछा जाए, ये मुझे बताने की आवश्यकता है, बताओ, सब जानते हैं OH समूह होता है, सब बच्चे बच्चे जानते हैं OH समूह। देखो तुमने एक सूत्र भी याद किया होगा, C2H5, ये तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, एथिल एल्कोहल, पीने वाली शराब। तो यहाँ पे देखो OH जुड़ा है, एथिल एल्कोहल। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिटिक एसिड का IPAC नाम पूछ रहा है, देखो। तो बेटा एसिटिक एसिड का जो IPAC नाम होता है वो होता है एथेनोइक एसिड। क्या होता है, एथेनोइक एसिड। ठीक, और अगर इसका समूह पूछ लेता COOH, ये हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है भैया, HCHO, ये क्या है, ये बेटा होता है आपका मेथिनॉल। ये याद करने पड़ेंगे आपको, थोड़े कठिन है लेकिन याद करने ही पड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, आ जाओ। ये देखो मजा आ गया इसमें, इस क्वेश्चन में तो मजा आ गया। बताओ एथिल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है बेटा,
इसका दूसरा नाम क्या होता है, अभी तो पढ़ा है पर एथेनॉल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, आ जाओ। देखो एस्टेल्डिहाइड का नाम पूछ रहा है आईपीएससी नाम, एस्टेल्डिहाइड का, तो ये होता है एथेनल। क्या होता है, एथेनल, एथेनल ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, आओ। एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एसीटोन का आईपीएसी नाम क्या होता है बेटा बताओ, प्रोपिनॉल शायद, हाँ हाँ यही होता है, प्रोपिनॉल ही होता है। हाँ अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, चलो सही है, अगले क्वेश्चन पे चलूं। सरलतम हाइड्रोजन का आईपीएससी नेम क्या है, तो बेटा सबसे सरल यही होता है, CH4 मेथेन। आपने बहुत अच्छे से ये जाना होगा। ठीक है, आ रहा है मजा आज की क्लास में, बहुत अच्छी क्लास है बेटा, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल का सूत्र क्या है, तो प्रोपिनॉल का सूत्र आपका क्या है, तो प्रोपिनॉल का सूत्र सी, हम देखो पता कैसे याद करते थे, CHO 361, ये याद कर लिया। अब पता इसको कैसे लिखूंगा, सी का मतलब सी के साथ 3 है, एच के साथ कितना है 6 और ओ के साथ कितना 1, तो 1 को हम कभी लिखते ही नहीं है, समझ रहे। तो ऐसे करके हम ऐसे याद करते थे सारे सूत्र, मुझे ऐसे याद हो जाते, CHO और उसके आगे संख्या, उसके आगे संख्या, बस खत्म। ठीक है, आप भी कर सकते हो ऐसे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो ये बताओ, फिर बताओ बताओ, ब्यूटीन में समा अवयवों की संख्या कितनी होती है बेटा, जल्दी बोलो, कितनी होती है, 2 या 3, बेटा 2 होती है, गलती मत करना, कितनी होती है, 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल चतुष्कार्बनिक यौगिक है, इसका क्रियात्मक समूह पूछ लिया है, गजब। इसका बेटा ये कार्बनिक यौगिक है तो ये एल्कोहल होता है, यही होता है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, हम तो बताएं, जो शराब होता है ना उसमें दिमाग घूमता है चारों ओर, तो कार्बन ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, देखो इसका नाम पूछ लिया है, C2H6 का, अब कौन बताओ, कौन नहीं जानता होगा इसका नाम, एथेन। अगर नहीं जानते हो तो आपको याद करनी पड़ेगी। बेटा मैं आपके लिए बता दूं, मैं बहुत जल्द एक सीरीज और ले आऊंगा जिसमें IPUAC, ठीक है, IUPAC नाम पूरे करा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में, टेंशन मत लो। बेटा देखो यहाँ पे पूछ रहा है C2H6 में कितने सहसंयोजक बंध बनेंगे, तो बेटा बॉन्ड निकालने का सूत्र जान लीजिए, ये होता है आपका N-1। ठीक, और N में याद रखना ये दोनों को लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 और 2 8 -1, तो बेटा आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर ये 7 बॉन्ड होंगे एथेन में। ठीक है, आणविक सूत्र में कितने बॉन्ड बनेंगे, आबंध कितने होंगे, नहीं मान रहे हो तो लो बना दे रहा हूं। देखो हाइड्रोजन कितने जोड़ सकते हो और कितने बॉन्डों से जुड़ा होगा, कहाँ कहाँ जुड़ा होगा, देखो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, और एक ये 7, टोटल बॉन्ड कितने हैं बेटा, 7 होंगे, खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलें, आओ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, बताओ इसमें बेटा कितने बॉन्ड होंगे, साइक्लो, तो पहले तो ये फार्मूला पता होना चाहिए आपको, इसका आणविक सूत्र क्या होता है, ये C6H12 होता है। ठीक, चलिए ये याद करना पड़ेगा, अगर बॉन्ड निकालने जाओगे तो 12 और 6 18 -1 यानी 17 होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है यही, आ जाओ। हाइड्रोकार्बन के दहन से उत्पन्न होती है, बेटा हाइड्रोकार्बन के दहन से क्या उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेटा आपका होता है ये कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत सरल था। प्रोपिनेल में पूछ रहा है, देखना कितने होंगे, 8 और 3 11, तो एक कम कर दो 10, कितने होंगे बेटा, प्रोपेनॉल में कितने होंगे, 8 ही होंगे बेटा, कितने होंगे 8, ये बता रहे हैं, रुक लो देखते हैं। बेटा गलत फार्मूला अपना कभी गलत नहीं होगा, 10 ही होंगे इसमें, कितने होंगे 10 होंगे। देखो कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में बेटा कितने होंगे, 2,
ठीक। और हाइड्रोजन के बीच में कितने होंगे? 7। तो टोटल कितने होंगे? वो यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन के बीच में कितने होंगे? 8। तो टोटल हो जाएंगे 10। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखो सही है। देखो कैलोरोएथेन में अगर तुमसे पूछा जाए कितने आबंध होंगे, तो इसमें आबंध होंगे बेटा 7। कितने होंगे? 7। निकाल लो ना जोड़ के। एक क्लोरीन वाला, एक यहाँ पे, ये देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8 माइनस 1 7, खत्म। क्या बेटा आबंधों की संख्या निकालनी है? अरे यार क्या हो रहा है? ब्रोमोएथेन का आणविक सूत्र, और इसमें पूछ रहा है आबंधों की संख्या, तो C2H5 और बी आर पे भी कितना होगा? 1। तो 5 और 2 और 5 7 और 1 8। 8 में से 1 गया, कितने होंगे? 7, खत्म। ठीक है, कितने होंगे बेटा? 7। अगले क्वेश्चन पे चले, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्यों बंद क्यों कर रहा हूँ बार बार? आओ, ये गलत लिखा है, 7 ही होंगे। देखो 1 और 5 6 और 1 7। आंसर की मैं क्या बताऊं, गलत दे दिया कुछ कुछ। अगला क्वेश्चन की क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो अगर प्राकृतिक गैस आपसे पूछ रहा है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है बेटा? मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये गलत दे दिया। हम वही तो कह रहे हैं, आंसर की चेक नहीं किया आज भाई ने, ऐसी दे दी। लेकिन यहाँ पे देखो मैथेन सही दिया है। अगला क्वेश्चन, खाना खाते समय खाना बनाते समय बर्तन की तली के बाहर काली हो जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो, इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चलिए, यानी कार्बन सही ढंग से नहीं जल रहा था। आ जाओ। जीवाश्म ईंधन में दहन में कौन सी गैस पैदा नहीं होती? जीवाश्म ईंधन पूछ रहा है। अब जीवाश्म ईंधन में बेटा कौन सी गैस? हमेशा याद रखो, कभी भी ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस आग लगाने वाली गैस है, ना कि ऑक्सीजन पैदा होती है आग लगाने से। ठीक, खत्म हो जाती है ऑक्सीजन, और उससे क्या होता है? हमेशा देखो, ये देखो लिखा भी है इसमें। आओ, भूपर्पटी में खनिज के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो लगभग 0.5% होता है, सॉरी 0.05%। ये आंसर बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आओ, अगला क्वेश्चन क्या है? ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक यूज होता है? तो बेटा सबसे ज्यादा यूज होता है मीथेन ही होता है, सबसे ज्यादा यूज। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी देखो गलत लिख के दे दिया है। हाँ देखो, ये देखो गलत लिख के दे दिया, लेकिन लिखा रहने दो। आंसर नीचे देखो व्याख्या में क्या है, इसीलिए तो मैं व्याख्या लगाता हूँ। और सही आंसर क्या? देखो यहाँ गलत था, ये मेथेन होगा सही। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। कीटोन समूह पूछ लिया। अब ये मत कहना सर नहीं पता है। देखो कीटोन समूह क्या होता है बेटा? आपका कीटोन समूह होता है, ये रहा बी ऑप्शन। कार्बन से 2 इधर साइड जुड़े होते हैं, और इस डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। आओ, अंतिम क्लास का ये क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, देख लो। एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र बताइए। एथेनोइक अणु का अणु सूत्र बताइए। तो ये होता है, एथेनोइक बोल दो चाहे एसिटिक बोल दो, दोनों एक ही बात है, यही होता है आंसर। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बेटा ये लिखा है HW में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आ जाओ। एक क्वेश्चन कहाँ दिया गया है? HW में दिया गया है आपको। चलो वो भी जान लो, HW में क्या था क्वेश्चन। आओ, HW वाला क्वेश्चन जान लो। सिरका में तनु विलयन है, किसका है? ये आपको HW में बताना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। कमेंट कर देना आंसर में। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देखो लाइक का सिंबल भी बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और पार्ट 3 आपको जल्द मिल जाएगा, या तो कल मिलेगा या परसों। ठीक, कल ही मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।